हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेशन, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो मनुष्य के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। कहाँ पर कंप्लीट होती है? एलिमेंट्री कैनाल में। और ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है। तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है? एलिमेंट्री कैनाल में। और ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस तक फैली होती है। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल में कई पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, सेकंड पार्ट होता है फूड पाइप या जिसको हम बोलते हैं ईज़ोफेगस, तीसरा होता है स्टोमक, चौथा होता है डुओडिनम, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में। इन सब के बारे में हम अभी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इसमें इतनी चीज़ आपको याद रखना है कि ह्यूमन डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है। और एलिमेंट्री कैनाल में कई पार्ट्स हैं, माउथ है, फूड पाइप है, स्टोमक है, डुओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल का। इस एलिमेंट्री कैनाल में देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट है माउथ। इसके बाद देखिए ये जो आप ट्यूब देख पा रहे हैं ये क्या है? ईज़ोफेगस इसको बोलते हैं या इसी को फूड पाइप बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक के बाद यहाँ पर आप देखिए ये वाली स्ट्रक्चर, इसको डुओडिनम बोलते हैं। फिर ये यहाँ पर आपका आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर ड्रा कर लेना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। तो देखते हैं माउथ क्या होता है। तो फूड इज टेकन इनटू आवर बॉडी थ्रू द माउथ। तो माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। द टीथ चिप द फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं और टीथ का फंक्शन होता है फूड को च्यू करना, फूड को चबाना और उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना, तोड़ देना। दिस इज कॉल्ड मैस्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैस्टिफिकेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द सैलिवरी ग्लैंड स्टार्ट सेक्रेटिंग सलाइवा। हमारे माउथ के अंदर क्या होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, 3 पेयर होती हैं सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं? सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम। इस टाइलिन एंजाइम का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना। इतनी चीज़ें आपको माउथ में याद रखना है। तो माउथ में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है? सबसे फर्स्ट चीज़ कि फूड को हम इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू। फिर दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो टीथ होते हैं माउथ में, ये फूड को क्या करते हैं? चिप करते हैं और उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को मैस्टिफिकेशन कहते हैं। फिर माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं और सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है। ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है। इतनी चीज़ें आपको माउथ में याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक जनरल सा डायग्राम है माउथ का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये माउथ है। ये ऊपर की ओर लिप्स हैं, ये नीचे का लिप्स है। बाकी ये टीथ हैं, टीथ का काम होता है फूड को चिप करना, फूड को चबाना। बाकी माउथ का काम क्या है? फूड को इनटेक करना यानी इंजेशन का काम होता है। अब हम बात करते हैं टंग की। टंग यानी जीभ, इसके क्या क्या काम होते हैं? इट हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ चिप्ड फूड, यानी जब हम फूड को चिप कर लेते हैं, फूड को चबा लेते हैं, तो टंग उसको मिक्स करने का काम करती है।
इट हेल्प इन स्वेलिंग द फूड, और ये फूड को निगलने में भी हेल्प करती है। एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ टेस्ट, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है हमारी टंग का, जीभ का, वो होता है फूड को टेस्ट करना। तो टंग के बारे में आपको इतनी चीज़ याद रखना है। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है टंग में? सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि जो चिप्ड फूड होता है जिसको हम चबा लेते हैं उसको मिक्स करने का काम करती है टंग, और दूसरा फूड को स्वाइलो यानी उसको निगलने का काम करती है, और तीसरा है फूड को टेस्ट करने का काम करती है। अब अगर हम टेस्ट के बेसिस पर हम टंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक जनरल टंग का डायग्राम है। इसमें जो बिल्कुल फ्रंट पोर्शन होता है सामने का, ये पोर्शन स्वीट टेस्ट को क्या करता है, ये स्वीट को क्या करता है, टेस्ट करता है। ये वाला पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं ये वाला, ये देखिए साल्टी टेस्ट को क्या करता है, टेस्ट करता है। और इधर वाला देखिए सोर यानी जो खट्टा स्वाद होता है इसको टेस्ट करने का काम करता है। और जो बिल्कुल पीछे वाला पोर्शन होता है ये बिटर टेस्ट को क्या करता है, ये टेस्ट करता है। तो इतनी चीज़ आपको इसमें याद रखना है टंग में। अब हम बात करते हैं फूड पाइप, या फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ईज़ोफेगस। तो ईज़ोफेगस की अगर हम बात करते हैं तो इट रन्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक, तो ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और स्टमक तक ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पर देखिए यहाँ से पूरा आपका ये स्टार्ट होता है फूड पाइप, और यहाँ से स्टार्ट होकर के ये चला जाता है स्टमक तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होती है, माउथ से लेकर के स्टमक तक ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। The muscles present in the wall of stomach contract and expand alternately, producing peristaltic movement. तो जो फूड पाइप की मसल्स होती हैं ये लगातार क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं। यानी इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी ये सिकुड़ती हैं और फिर फैलती हैं अल्टरनेट इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके का वेव बन जाता है, इस तरीके से एक मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप में आपको इतनी चीज़ याद रखना है। तो फूड पाइप कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, स्टमक तक ये फैली होती है। इनकी जो मसल्स होती हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, और एक वेव के जैसे क्या होता है इसमें मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से मूवमेंट दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक क्या है देखिएगा, तो इट इज़ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जो हमारा स्टमक होता है ये जे शेप्ड होता है। स्टमक वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो हमारे स्टमक की दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एंजाइम होता है, उस एंजाइम को पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। पेप्सिन हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। तो इतनी चीज़ आपको स्टमक में याद रखना है। क्या क्या चीज़ याद रखना है, स्टमक का शेप कैसा होता है, जे शेप होता है। स्टमक की वाल में कौन सी ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस बनाएंगी, गैस्ट्रिक जूस बनाएंगी। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, और एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, इसको ब्रेक डाउन करना। तो ये देखिए एक जनरल डायग्राम है स्टमक का। ये देखिए इधर से ईज़ोफेगस है, ये ईज़ोफेगस आकर के इसमें स्टमक स्टमक में ओपन होगा। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, पूरी स्टमक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बाकी यहाँ पर ये अपने एंड पर डुओडिनम में जा कर के ये ओपन हो जाएगा। बाकी आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टमक के अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक होता है, फंडस होता है, कार्पस होता है, पाइलोरस होता है। तो ये सब आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं डुओडिनम के बारे में कि डुओडिनम क्या होती है। तो इट इज़ सी आर यू शेप्ड स्ट्रक्चर बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में
सी शेप की एक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। कहीं कहीं पर आपको यू शेप भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको सी शेप मिलेगा। इन डुओडिनम फूड इज मिक्सड विद बाइल। डुओडिनम के अंदर क्या होता है, बाइल को मिक्स किया जाता है फूड में, और बाइल बाइल का फॉर्मेशन होता है लीवर में, लेकिन ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अभी आगे डायग्राम आएगा तो हम उस डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को। अब फिर बाइल का फंक्शंस क्या होता है, तो बाइल का काम होता है डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। हमारे फूड के अंदर जो फैट्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का, उनको एसिमिलेट करने का काम करता है बाइल। फर्दर इट इज मिक्स्ड विद पैनक्रियाटिक जूस क्रिएटेड बाय द पैनक्रियाज। बाद में क्या होता है, इसमें पैनक्रियाटिक जूस भी आता है, जो कि पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को। तो अभी डायग्राम आएगा, हम उसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर दे डुओडिनम को। तो डुओडिनम सी और यू शेप्ड एक स्ट्रक्चर होती है। डुओडिनम के अंदर बाइल को हम क्या करते हैं, बाइल को मिक्स कराया जाता है। और बाइल बनता कहाँ पर है, लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल का फंक्शंस क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। और फिर जब बाइल मिक्स हो जाता है तो बाद में पैनक्रियाज से भी एक जूस बनता है जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो भी फूड में मिक्स किया जाता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो ये देखिए यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, यही स्ट्रक्चर क्या है, डुओडिनम है। देखिएगा सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है डुओडिनम। तो इसके अगर ऊपर की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे की साइड में क्या होता है, ये स्टमक होता है, और यहाँ नीचे की साइड में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो वो डुओडिनम कहाँ पर है, इधर स्टमक है और नीचे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसी के अंदर क्या होता है, बाइल स्टोर रहता है, लेकिन बाइल बनता कहाँ पर है, तो इसमें यानी लीवर। ये जो पूरी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये पूरी लीवर है। तो लीवर के अंदर बनता है बाइल, और बनने के बाद ये इसी गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ से निकल करके ये सीधे जाता है इसमें डुओडिनम के अंदर, और यहाँ पर फैट को असिमिलेट करने का काम करता है, फैट को या फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ये एक ग्लैंड होती है, ये भी एक जूस बनाती है, इसको बोलते हैं, ये देखिए पैनक्रियाज। तो ये एक जूस बनाती है, उस जूस को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस भी बन करके इसी में आता है डुओडिनम में। तो डुओडिनम में दो जूस आपको याद रखना है, एक बाइल जूस और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस का फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं, एंड फैट को भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ ए 20 फीट लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। तो ये 20 फीट लॉन्ग होती है, लेकिन ये क्वाइल्ड होती है। क्वाइल्ड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई कंडीशन में पाई जाती है। इट कंटेन्स द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर दीवार की बात की जाए, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, तो इनकी जो वाल होती है इसमें ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं ये भी एक जूस बनाती हैं, उस जूस को कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस फूड को डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड गेट कंप्लीटेड हेयर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अभी हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल में कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई बोलते हैं, और इनका काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके उनको ब्लड में पहुंचा देना। ये विलाई का काम होता है। देखते हैं
यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। ये जो पूरी क्वाइल्ड ट्यूब आप देख पा रहे हैं अंदर, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये वाली एक छोटा सा कट यहाँ पर किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर इनकी वाल को जूम करके देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। इसमें इस तरीके से आप देखिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई, या इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? विलाई। और इसका काम क्या होता है? फूड को एब्जॉर्ब करना। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो इस माइक्रोविलाई के थ्रू क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें चला जाएगा और ब्लड के थ्रू वो टिश्यू तक पहुंच जाएगा, फिर इसका असिमिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लास्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। The undigested food that remains in the small intestine then passes into the large intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बचा रह जाता है तो उसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास करा दिया जाता है, यानी कहाँ पर पहुँचेगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट इज देन सेंट टू द रेक्टम। और फाइनली यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और रेक्टम में भेज दिया जाएगा एंड लीव्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और एनस के थ्रू उसको बॉडी से बाहर की ओर रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको दो चीज़ याद रखना है। पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर देखिए कोई डाइजेशन होता नहीं है, यहाँ पर ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स बचा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पास कराया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से क्या होगा? सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, वेट कंडीशन में रहेगा और फिर उसको भेज दिया जाएगा रेक्टम में। रेक्टम के थ्रू होता हुआ वो एनस से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को इजेशन बोलेंगे। ये देखिए है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से लेकर के पूरा ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान देना। इसके स्टार्टिंग में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल आर्गन होता है, यानी एक ऐसा आर्गन है जो ह्यूमन बॉडी में वैसे ही पड़ा रहता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन, यानी ऐसे आर्गन जिनका कोई फंक्शंस नहीं होता है बॉडी में, उनको बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन। तो ये जो अपेंडिक्स है ये भी क्या है? वेस्टिजियल आर्गन है। बाकी ऊपर की ओर ये पूरी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर पहुँचेगा? ये पहुँच जाएगा रेक्टम में। ये पोर्शन को हम बोलते हैं रेक्टम, और ये पूरा एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर की ओर रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम बात कर इनको एक अगर समरी अगर इनकी बात की जाए, कौन कौन से इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाइजेशन में, कौन कौन से जूसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको उसको याद रखना अच्छे से। माउथ सबसे पहले मिला था, तो माउथ के अंदर आपको कौन सा जूस मिला था? सलाइवा। सलाइवा सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम था? टाइलिन एंजाइम था। टाइलिन एंजाइम का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। माल्टोज जो कि एक शुगर होती है। फिर उसके बाद आपको मिला स्टोमक। स्टोमक में कौन सी ग्लैंड थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती थी? गैस्ट्रिक जूस बनाती थी। और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम था। पेप्सिन एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता था? प्रोटीन को। और जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा। उसको बोलते हैं पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को तोड़ करके वो पेप्टाइड बनाएगा एंड अमीनो एसिड बनाएगा। फिर पैनक्रियाज आया, तो पैनक्रियाज में कौन सा जूस बना? पैनक्रियाटिक जूस बना। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम थे जो कि प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च को भी डाइजेस्ट करते हैं और फैट को भी डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन को जब डाइजेस्ट करेंगे तो अमीनो एसिड बनेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे तो माल्टोज बनेगा, और जब फैट को डाइजेस्ट करेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। फिर आपने बात किया स्मॉल इंटेस्टाइन की,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड थी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड थी। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या बनाती थी? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज बनता है और भी सिंपल शुगर बनती है। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। तो यहाँ पर आज हमने बात की ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। बाकी अगली वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। तो हम आगे उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। बाकी यहाँ तक आप लोग अच्छे से याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेशन। थैंक यू।